हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आप करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की कविता कर चले हम फिदा। तो इस के जो कवि हैं वो हैं कैफी आजमी जी। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है क्या कुछ इस गीत में वो बताना चाहते हैं कि सैनिकों के हृदय की आवाज को व्यक्त करना। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से जो सैनिक होते हैं वो बॉर्डर पे यानी कि सीमा पे लड़ने के लिए जा रहे होते हैं, और जब वो जाते हैं तो सर पे कफन बांध करके जाते हैं। तो उनको पता होता है कि हम बलिदान भी हो सकते हैं, हम शहीद भी हो सकते हैं वहां पर। तो अंत समय में उनके हृदय की जो बातें हैं वो इसके अंदर कैफी आजमी जी ने लिखी है। तो ये कविता करने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं कैफी आजमी जी के जीवन परिचय के बारे में। अतर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी नाम से मशहूर हुए। इसका मतलब ये कि उनका पुराना नाम क्या था, अतर हुसैन रिजवी, और हिंदी साहित्य में उनका नाम लिया जाने लगा कैफी आजमी। कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों को पहली पंक्ति में की जाती है। कैफी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिर ए शब, आवारा सजदे, शर्माया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो प्रकाशित हुए। अपने रचना क्रम के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। कैफी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत आजमी और बेटी शाबाना आजमी मशहूर फिल्म अभिनेत्रियां थी। तो स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं कैफी आजमी जी ने सैनिकों के हृदय की कौन कौन सी बातें हमारे को कही हैं और क्या वो आगे प्रेरणा देने चाहते हैं। देखिए, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कहते हैं कि जब सीमा पर सीमा पर जब जवान लड़ने के लिए जा रहे हैं तो अंत समय में उनके जो हृदय में जो कुछ भावनाएं आ रही हैं, तो वो कहते हैं कि देशवासियों, हम अपने जान और तन, हम अपनी आत्मा और हम अपना शरीर को अब हम सीमा पर लड़ने जा रहे हैं, देश के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं, और अब इस वतन की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। तो ये पूरा का पूरा वतन साथियों अब हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है, तुमने इसकी रक्षा करनी है। हमारी सांस थमती गई, हमारी नब्ज भी जमती जा रही है, और फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, लेकिन फिर भी हम देश की रक्षा करने के लिए दुश्मनों को हमने आगे नहीं बढ़ने दिया, हमने अपने कदम आगे बढ़ाते रहे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हमारा सर कट गया लेकिन हमारे को इस चीज का कोई भी गम नहीं, लेकिन हमने हमारे गौरवशाली हिमालय, हमारे पूरे देश की आन बान शान जो हिमालय था, उसका सर हमने नहीं झुकने दिया, अर्थात दुश्मनों को उसके अंदर प्रवेश नहीं करने दिया।
मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कहता है हम जब मर रहे हैं लेकिन मरते मरते भी हमारा बांकपन यानी कि जवानी का जो जोश है वो भी हमारा मरा नहीं, अभी भी जिंदा था। लेकिन क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे हवाले ये हम करने जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा देश जो है, इस देश की रक्षा का भार हम तुम्हारे हाथ में सौंप कर जा रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, आज अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कभी कहता है कि जवान कह रहे हैं कि जिंदा रहने के लिए तो बहुत मौसम आते हैं, बहुत मौके मिलते हैं, बहुत अवसर आते हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन यानी कि मगर जान देने की रुत, रुत का मतलब होता है मौसम, मौके, अवसर। कहता है देश पर बलिदान होने के लिए, देश के लिए जान देने के लिए ऐसा मौसम या ऐसे अवसर हमारे को रोज रोज नहीं मिलते। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। कहता है वो जवानी किस काम की और वो हुस्न और इश्क किस काम का किस काम का, जो हमारा शरीर देश के लिए खून में नहाता नहीं है। वो दोनों ही सब के सब हमारा हुस्न और इश्क, दोनों इश्क और प्रेम सब व्यर्थ हो जाते हैं, पूरी की पूरी जवानी वो व्यर्थ हो जाती है। जो वो जवानी हमारे देश के बिल्कुल काम भी ना आई तो वो जवानी किसी काम की नहीं है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, आज हमारे रक्त से चारों तरफ पूरी की पूरी धरती लाल हो गई। ऐसे लग रहा है कि वो दुल्हन बन के सज के बैठी है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये तुम्हारे हाथों में अपने देश की रक्षा के लिए हम ये तुम्हारे हाथों में अपना देश सौंप कर जा रहे हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो तुम सजाते रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अभी कहता है कि जवानों ने, मतलब जो जवान है वो कह रहे हैं कि हम जो कुर्बान होने जा रहे हैं, ये हमारी कुर्बानियां, ये हमारी शहीद, ये हमारी जो बलिदान है ये वीरान न हो, ये रास्ता वीरान ना हो जाए। ये नहीं हो कि हमारे बाद में कोई यहाँ पर बलिदान देने के लिए कोई भी ना आए, ऐसा ना हो। तुम सजाते रहना नए काफिले के देशवासियों, हमारे जाने के बाद ऐसे अनेक प्रकार के फौजी और सैनिक बहुत सारे खड़े कर देना, क्योंकि हमारा ये रास्ता, हमारी कुर्बानियां बेकार में ना जाए। ऐसे काफिले हर रोज तैयार करते रहना। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। कहता हमारी जो जिंदगी है वो गले मिल रही है, वो मौत के गले मिलने जा रही है, हमारी मौत हमारे सामने खड़ी है। और इस फतेह का मतलब जीत, इस जीत का जो जश्न मनाना है वो हमारी मौत, हमारी बलिदान के बाद में ही मनाया जाएगा। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, रहे साथियों, देशवासियों, हमारे मरने के बाद भी आप अपने कफन पे सर बांध के तैयार रहना। क्यों? क्योंकि सारा का सारा देश अब तुम्हारे हवाले है, इस देश की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट देखिए, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अभी कहता है कि खींच दो अपने खून से लगी जमीन पर लकीर। अब जो जवान है वो कह रहे हैं कि ये साथियों, तुम अपने खून से इस जमीन पर एक ऐसी रेखा, एक लक्ष्मण रेखा खींच दो। क्यों? क्योंकि इस तरफ आने न पाए न रावण कोई रावण जैसा दुष्ट पापी, कोई भी दुश्मन हमारी इस धरती के ऊपर आ भी ना पाए।
तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, कहता इस धरती पर छू न पाए सीता का दामन कोई। यानी कि सीता जैसी जो पवित्र हमारी धरती है, इस धरती पर रावण जैसा कोई भी पापी दुष्ट व्यक्ति आकर के यदि यहाँ पर कोई हाथ लगा रहा है या हाथ उठा रहा है, छू रहा है इसको, तो उसके हाथ भी आप तोड़ने के लिए तैयार रहो। क्यों? क्योंकि राम भी तुम हो और तुम भी लक्ष्मण हो। जितने भी जो जोशीले नाम है वो सारे के सारे तुम ही हो। चाहे राम हो तुम हो, लक्ष्मण भी तुम ही हो और कृष्ण भी तुम ही हो, सभी तुम हो। और क्यों? क्योंकि तुम्हारे हवाले अब वतन साथियों हम तुम्हारे हवाले अपने देश की रक्षा की जिम्मेदारी सौंप कर हम जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी कविता पूरी हुई। फिदा कर चले हम फिदा कैफी आजमी जी द्वारा लिखा हुआ एक राष्ट्रगीत था। हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आया हो, और यदि कोई डाउट हो तो मेरे से आप बात कीजिएगा। धन्यवाद।